दोस्तों नमस्कार, जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हाजिर हूँ आईबी खान और आप देख रहे हो जैतान का सबसे बड़ा जैतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप घर में स्वस्थ रहेंगे और अपने परिवार सहित सभी लोग सुरक्षित रहेंगे और तमाम जितने भी लोग हैं उनके उत्तम स्वास्थ्य की मैं कामना करता हूँ। दरअसल राज्य सरकार द्वारा आगामी 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन लागू कर दिया गया, लिहाजा एक बार फिर राज्य भर में लॉकडाउन की स्थिति होने वाली है और इस लॉकडाउन के कारण जैतान में भी इसका व्यापक असर होगा। हालांकि अभी भी लॉकडाउन है, लेकिन सख्ती के साथ लॉकडाउन नहीं होने के कारण आज भी स्थिति वो के वही है। लोगों की चहलकदमी उसी तरह से हो रही है जैसे पहले हुआ करती, यानी 11 बजे से पहले यहाँ पूरे जैतान शहर भर में लोगों की आवाजाही रहती है। 12 बजे बाद तक भी लोगों की चहलकदमी रहती है। आप देख सकते हो इस समय जैतान तहसीलदार द्वारा जो बेवजह रोडों पे घूम रहे हैं, जो बेमतलब रोडों पे घूम रहे हैं, उनके आज भी चालान काटे गए हैं। लगातार शासन प्रशासन ऐसे लोगों पर अंकुश लगा रहा है, लेकिन बेपरवाह लोग हैं। हर रोज़ नए कुछ न कुछ बहाना बनाकर इस शहर का जो आबो हवा है उसे दूषित करने का नाकाम प्रयास कर रहा है। ऐसा उनको नहीं करना चाहिए। हालांकि मेरी बात कड़वी लग रही होगी, लेकिन मैं एक कटु सत्य कह रहा हूँ कि अनैतिक जिम्मेवारी के कारण लोग लापरवाह हो रहे हैं। तो बहरहाल ऐसे लोगों से हाथ जोड़कर आग्रह, हम लगातार उनसे आग्रह करें, आप जो कोविड गाइडलाइन है उस गाइडलाइन का आप सख्ती के साथ पालन करें। अलबत्ता प्रशासन को आपके खिलाफ मजबूरन ऐसी सख्ती दिखानी पड़ सकती है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे इस समय प्रशासन लगातार हर रोज़ चालान काट रहा है, दुकानें सीज कर रहा है, लेकिन शहर की जनता है, शहर की आवाम है, पूरी आवाम का नहीं कहूँगा, चंद लोगों के कारण शहर की आबो हवा खराब हो रही है। लगातार चिंताजनक स्थिति है इस जैतान शहर सहित इलाके की। हालात यह है कि जो कोविड सेंटर है, इस कोविड सेंटर में माकूल इंतजाम होने के बावजूद भी यहाँ मरीजों को अन्यत्र रेफर करना पड़ रहा है। जगह कम पड़ रही है, बेड कम पड़ रहे हैं। ये एक चिंता का विषय है। हमें सोचना चाहिए, हमें समझना चाहिए कि ये मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। तो लिहाजा आप अपनी चिंता करें और अपने आसपास के लोगों की भी चिंता करें। लगातार हम देख रहे हैं कि इस कोविड सेंटर में जो बहुत हालत नाजुक है। चिकित्सा प्रशासन लगातार दिन रात मेहनत कर रहा है। स्वयं उपखंड अधिकारी यहाँ मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैतान विधायक अविनाश गहलोत स्वयं मॉनिटरिंग कर रहे हैं, बावजूद भी हालात दिन ब दिन बिगड़ रहे हैं। यानी मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है, व्यवस्था माकूल है, लेकिन लगातार मरीजों की संख्या बढ़ने के पीछे एक कारण, सबसे बड़ा कारण है कि लोगों की लापरवाही है। हम लगातार ये कह रहे हैं कि ये लापरवाही भारी पड़ रही है और यही कारण है कि इस कोविड सेंटर में लगातार जो आंकड़े हैं, जिसे मैं सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, चिंताजनक आंकड़ा है। चिंताजनक, लगातार कह रहा हूँ, चिंताजनक आंकड़ा। एक प्रोटोकॉल के तहत मैं वो आंकड़े सार्वजनिक नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हर गांव में चिताएं जल रही है। ये कटु सत्य है। आपको समझना चाहिए, सोचना चाहिए, चिंता करनी चाहिए, आसपास की चिंता करनी चाहिए। तो बहरहाल ऐसे लोगों से एक बार फिर आग्रह करना चाहूँगा, चूँकि प्रचंड गर्मी है, हम लगातार इस प्रचंड गर्मी में मुश्किल से वीडियो तैयार करके आपको समझे इसके लिए हम प्रयास करें, लेकिन आप माननीय शासन है और प्रशासन आपसे बार बार आग्रह कर रहा, मैं लगातार कह रहा हूँ। हालांकि आप कह रहे होंगे एक ही शब्द को आप बार बार रिपीट करो, उसके पीछे यही कारण है कि हो सकता है कि आपको अक्ल आवे, उन लोगों को अक्ल आवे जो बेपरवाह घूमते हैं, सड़कों पर घूमते हैं, रात को भी घूमते हैं। ऐसे लोगों से आग्रह है कि अपना नहीं तो अपने पड़ोसियों को ख्याल करें, अपने परिवार का ख्याल करें। आपकी ज़िंदगी अनमोल है। तो लिहाजा लेते हैं एक ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद जैतान न्यूज़ में आपका फिर स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है भाई राजेंद्र देवरा, जो इस जैतान टैक्सी यूनियन से ताल्लुक़ रखते हैं। जानना चाहूँगा क्या स्थिति है इस जैतान इलाके में कोरोना की स्थिति को लेकर, चूँकि आप एक टैक्सी चालक हो और अधिकतर मरीजों को टैक्सी की आवश्यकता होती है। नमस्कार खान साहब, मैं आपका स्वागत करता हूं। जैतान न्यूज़ का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप इतनी कड़ी धूप में
मतलब लॉकडाउन का फीडबैक लोगों को दे रहे हैं। खान साहब, जब से ये हालात हुए हैं कोविड के अंदर, पेशेंट जैतान के अंदर इतने आ रहे हैं कि हमारे पास भी कॉल आते हैं। इमरजेंसी के अंदर एम्बुलेंस सेवा उपलब्ध नहीं हो रही है मरीजों को, तो हमारे को मुंह मांगे दाम ऑफर कर रहे हैं लोग, लेकिन डर के भय के कारण हम भी ऐसे मामले में नहीं जा रहे हैं। हमारी भी मजबूरी है और बहुत भयावह स्थिति है, इसलिए लोगों को समझना होगा और अपने घरों के अंदर रह करके कोरोना गाइडलाइन का और सरकारी आदेशों का पालना करके, और 10 तारीख के बाद में जो ये लॉकडाउन लगाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, इसका हमें पूर्णतः पालना करनी होगी, जब भी हम इस पे पार पड़ेंगे और इस कोरोना से जीत लेंगे। राजेंद्र जी, मैं जानना चाहूँगा कि आप क्यों नहीं जाते हो? मरीजों की सेवा करनी चाहिए, ऐसे ऑन कॉल पर आपको जाना चाहिए, लेकिन देखते हैं कि केवल एम्बुलेंस वाला ही जाता, जो निजी जो आपके गाड़ी है वो क्यों नहीं जाते हैं? वो कतराते क्यों हैं? ऐसा है खान साहब, अपना जीव सबको पाला है, सबको डर लगता है। ऐसे कोविड के मामले में हमें सरकारी जो है दिशा निर्देश, उसके अनुरूप हमारे पास पीपीई किट वगैरह होते नहीं है और सारा साज सामान होता नहीं है हमारी गाड़ियों में। हमारी पैसेंजर व्हीकल है, इसलिए हम नहीं ले जा पाते हैं मजबूरी में चाह कर। तो बहरहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं। जैतान न्यूज़ में आपका स्वागत है। बताना चाहूँगा कि मैं इस समय जैतान शहर की एक मुख्य सड़क पर मौजूद हूँ। पिछले कई दिनों से सार्वजनिक कार्यक्रमों में या सार्वजनिक लोगों के बीच मेरा आना जाना पूरी तरह से पाबंदी है, चूँकि कोविड गाइडलाइन का हमें भी पालन करना पड़ता है और उम्मीद करता हूँ आप भी पालन करते होंगे। लिहाजा कोविड से आप एहतियात बरतें, लगातार हम कहते आ रहे हैं। तो बहरहाल ऐसे स्थिति में, भयावह स्थिति में हम गंभीर हालत में वीडियो तैयार कर रहे हैं। हर एक कोई डर रहा है और डरना भी चाहिए, स्थिति विकट है। कुछ लोगों के कारण स्थिति बिगड़ रही है, लेकिन तमाम लोगों से आग्रह है कि घरों में रहे, चिंता न करें। शासन प्रशासन लगातार आपकी उम्मीदों पर खरा उतरा है। ये जैतान के लिए अच्छी बात है कि जैतान उपखंड अधिकारी स्वयं मंडनीकर रात के 2 बजे 2:30 बजे कोविड सेंटर पहुंच रहे हैं। एक कॉल आते ही वो पहुंच रहे, उपखंड अधिकारी पहुंच रहे, डीवाईएसपी पहुंच रहे, जैतान शेई पहुंच रहा है, तहसीलदार पहुंच रहा, अधिशासी अधिकारी पहुंच रहा, जैतान विधायक पहुंच रहे, जैतान नगरपालिका के अध्यक्ष सहित दीगर जितने भी जनप्रतिनिधि है, जितने भी राजनीतिक विचारधारों के जो नेता है, माननीय दिलीप जी चौधरी है, इत्यादि ऐसे बहुत सारे हैं जो राजनीतिक मतभेद भुलाकर इस मानव मात्र की सेवा के लिए इन दिनों तत्पर है। ये अलग बात है कि वो लोग सार्वजनिक रूप से नहीं आ रहे। हालांकि जैतान विधायक अविनाश गहलोत तो स्वयं आए दिन कोविड सेंटर जाकर मरीजों के हालचाल भी जान रहे, लेकिन कई लोग ऐसे जो पर्दे के पीछे रहकर भी आपकी सेवा और सत्कार में कमी नहीं आने दे रहे, वो उनका काम फ़ोन पे ही हो रहा है। तो बहरहाल आने वाले दिन है बहुत चुनौती भरे रहेंगे, मुश्किल हालात रहेंगे, चूँकि राज्य में लॉकडाउन की स्थिति हो रही है। जैसा मैंने पहले ही बताया कि 10 मई से 24 मई तक लॉकडाउन की स्थिति हो रही है और विकट हालात होंगे। गत साल 2020 के लॉकडाउन से भी खतरनाक ये लॉकडाउन होगा। सरकार द्वारा नई गाइडलाइन जारी की गई जिसमें सख्ती का रूप दिया गया है। तो ऐसे मुश्किल दौर में मैं उन्हें भमावसाओं से आग्रह करना चाहूँगा कि आपके आसपास में कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए, कोई परिवार परेशान नहीं हो, उनकी परेशानी कैसे दूर हो, वो तमाम व्यवस्था आपको करनी चाहिए। और एक बार उन दानदाताओं के हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा जो कोविड मरीजों के लिए अपना सेवा समर्पण भाव से उनकी उल्लेखनीय आर्थिक सेवा कर रहे हैं। बहुत कम बिरले लोग हैं जो इस कोविड के इस दौर में उन लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो बहरहाल उनका जैतान न्यूज़ हृदय से आभार व्यक्त करती है और उम्मीद करती है कि ये सेवा, जो पीड़ित मानवों की सेवा, ये सबसे बड़ी सेवा है। लोगों को सेवा एवं सत्कार के लिए आगे आना चाहिए। तो बहरहाल मैं पहले ही कह चुका हूँ, आने वाला दिन है जो लॉकडाउन के जो आगामी दिन होंगे बड़े विकट हालात होंगे। ऐसी स्थिति मुश्किल की इस घड़ी में हम कंधा से कंधा मिलाकर उन लोगों की सहायता के लिए हमें आगे आना होगा। कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोए। मैं बार बार कह रहा हूँ, प्रत्येक
मजहब एवं धर्म में ये लिखा है कि कोई व्यक्ति भूखा नहीं सोता। बहरहाल ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको आगे आकर सेवा करनी चाहिए और संकल्प लेना चाहिए, दृढ़ संकल्प लेना चाहिए कि अपने पड़ोसी भी कोई भूखा नहीं सोता। बहरहाल लेते हैं आपसे इजाज़त। मैं आईबी खान, कैमरामैन राजेंद्र देवड़ा के साथ इस ज़ेतान न्यूज़ के लिए हम विकट हालात में वीडियो तैयार करें। हमारी मंशा कदापि किसी दर्शक या शुभचिंतक को डराने की नहीं है। जो भी हालात है इस ज़ेतान शहर के, वो हालात, कुछ हालातों के बारे में एक प्रशासनिक गाइडलाइन है, उस गाइडलाइन का हमें पालन करते हैं। कुछ चीज़ों को हमें भी पर्दे में रखना पड़ता है। तो बहरहाल चिंता का विषय है ज़ेतान इलाके में। लगातार मैं कहता आ रहा हूँ हालात बहुत विकट है। तो बहरहाल दीजिए हमें इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहे ज़ेतान का सबसे बड़ा ज़ेतान न्यूज़ यूट्यूब चैनल।